भक्तों, 23 फरवरी, फाल्गुन मास, सोमवार और साथ में षष्ठी तिथि। ये कोई साधारण संयोग नहीं है। अगर आज आपने ये छोटा सा उपाय नजरअंदाज कर दिया तो संभव है जो काम बनने वाला था रुक जाए, जो धन आने वाला था टल जाए, जो शांति मिलने वाली थी देर हो जाए। क्योंकि फाल्गुन का सोमवार शिव और विष्णु दोनों का द्वार खोलता है और जब इसमें षष्ठी तिथि जुड़ जाए तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। क्यों खास है ये दिन? फाल्गुन मास वय मधुरता और समर्पण का प्रतीक है। सोमवार भगवान शिव का दिन, षष्ठी तिथि ऊर्जा और संतुलन का संकेत। और जब इन सब के बीच तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जुड़ता है तो ये केवल पूजा नहीं, ये एक ऊर्जा संशोधन बन जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी क्यों? भक्तों, तुलसी केवल पौधा नहीं है। तुलसी में मां तुलसी का वास माना जाता है और तुलसी की सूखी लकड़ी जीवन के उन हिस्सों का प्रतीक है जो सूख गए हैं। रिश्तों में मधुरता, घर में शांति, धन का प्रवाह, मन की स्थिरता। जब हम सूखी तुलसी को श्रद्धा से प्रयोग करते हैं तो हम संदेश देते हैं, हे प्रभु, जो सूख गया है उसे फिर से जीवित कर दीजिए। लेकिन सावधान, ये उपाय मजाक में नहीं करना। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। और अगर करते समय मन में शक हो, जल्दी हो, मोबाइल की जल्दी हो, तो फल आधा रह सकता है। अब सुनिए पूरा उपाय। 23 फरवरी सोमवार, सूर्यास्त के बाद शाम 6 के बीच यही सबसे शुभ समय है। स्नान कर ले, साफ वस्त्र पहने, घर का मंदिर साफ करें। ध्यान रखिए, हरी तुलसी नहीं, गिरी हुई सूखी टहनी बिना तोड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी को तोड़ना नहीं है, जो अपने आप सूख कर गिर जाए उसी का प्रयोग करना है। एक छोटा सा दीपक जलाए, तुलसी की सूखी लकड़ी अपने दाहिने हाथ में ले, आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी सूख गया है उसे फिर से हरा कर दीजिए। 3 बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर 3 बार ओम नमः शिवाय। क्योंकि यह दिन शिव और विष्णु दोनों का संतुलन है। अब तुलसी की सूखी लकड़ी को घर के मंदिर में नहीं रखना, तकिए के नीचे नहीं रखना, बल्कि घर के मुख्य द्वार के पास किसी साफ स्थान पर चुपचाप रख देना है। क्यों? क्योंकि भाग्य द्वार से प्रवेश करता है। उस रात नींद गहरी हो सकती है, पुरानी यादें आ सकती है, मन हल्का महसूस हो सकता है। डरिए मत, यह संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। किसे करना चाहिए ये उपाय? जिनका पैसा टिकता नहीं, जिनके घर में बिना कारण क्लेश रहता है, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जिनका विवाह रुका हुआ है। अगर आप इनमें से किसी एक भी स्थिति में हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। किसे नहीं करना चाहिए? जो इसे प्रयोग समझे, जो हंसते हुए करे, जो दिखावे के लिए करे, उनके लिए ये उपाय काम नहीं करता। भक्तों, अगर आपने सच में श्रद्धा से तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय किया है तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले 7 दिन आपके लिए साधारण नहीं होंगे। ऊर्जा पहले सूक्ष्म स्तर पर बदलती है, परिणाम बाद में दिखाई देते हैं। उपाय के बाद पहले 3 दिनों में मन थोड़ा शांत होने लगता है, बिना कारण चिड़चिड़ापन कम होता है, रात की नींद गहरी हो सकती है। कुछ लोगों को पुराने सपने आते हैं, किसी बुजुर्ग का चेहरा दिखता है, मंदिर या तुलसी का दृश्य दिख सकता है। डरिए मत, यह संकेत है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा संतुलित हो रही है। अब ध्यान दीजिए, दिन 4 से 7 के बीच कोई पुराना अटका काम आगे बढ़ सकता है। अचानक कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। जिस व्यक्ति से दूरी थी वो संपर्क कर सकता है। घर का वातावरण हल्का महसूस हो सकता है। ये छोटे संकेत है,
इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। अगर उपाय सच में स्वीकार हो गया है तो एक दिन आपको अचानक ऐसा महसूस होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। कोई बाहरी कारण नहीं होगा, बस भीतर से एक अजीब सा विश्वास जागेगा। यही सबसे बड़ा संकेत है। यह भी समझ लीजिए, हर परिणाम तुरंत नहीं आता। अगर 7 दिन में स्पष्ट बदलाव न दिखे तो निराश मत होइए। ऊर्जा का काम कभी कभी गहराई में होता है। कुछ लोगों में 21 दिन तक का समय लग सकता है। उपाय के बाद अगले 5 दिन तक तुलसी को छूना नहीं, उसे इधर उधर नहीं करना, किसी को बताना नहीं कि आपने क्या किया, क्योंकि जो उपाय मौन में किया जाए वही मौन में फल देता है। मान लीजिए तुलसी की लकड़ी गिर गई, आपने किसी से चर्चा कर ली, मन में शक आ गया, तो घबराइए नहीं। उसी रात एक दीपक जलाए और बस इतना कहें, मेरी भावना शुद्ध है, कृपा बनी रहे। फिर 11 बार बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस ऊर्जा फिर से संतुलित हो जाएगी। ये उपाय किन क्षेत्रों में असर करता है? रुका हुआ धन, घर में तनाव, विवाह में बाधा, बार बार असफलता, बिना कारण डर या बेचैनी। लेकिन याद रखिए, ये जादू नहीं है, ये ऊर्जा और कर्म का संतुलन है। कुछ लोगों को उपाय के 2-3 दिन बाद तुलसी की हल्की सुगंध महसूस होती है, भले ही आसपास तुलसी न हो। यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। भक्तों, अगर आपने सच में तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय किया है, अगर आपने श्रद्धा से दीपक जलाया है, अगर आपने मन से प्रार्थना की है, तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि उपाय करना आसान है लेकिन फल को संभालना कठिन है। तुलसी की लकड़ी कब हटानी है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। उपाय के बाद तुलसी की सूखी लकड़ी को कम से कम 5 दिन वही रहने दे। 6वें दिन सुबह स्नान के बाद दोनों हाथ जोड़कर कहें, जो सूखा था उसे हरियाली दो, जो रुका था उसे गति दो। फिर उस लकड़ी को या तो किसी बहते जल में प्रवाहित करें या पीपल बरगद के पेड़ की जड़ में रख दे। घर के कूड़े में बिल्कुल न फेंके। उपाय को और शक्तिशाली कैसे बनाएं? अगर आप चाहते हैं कि धन स्थिर हो, घर में क्लेश खत्म हो, विवाह में रुकावट हटे, मन में स्थिरता आए, तो अगले 11 सोमवार तक सिर्फ एक छोटा नियम अपनाएं। सुबह तुलसी को जल दें और 11 बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, लेकिन निरंतरता जरूरी है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, तुलसी का उपाय तभी स्थायी फल देता है जब घर में कम से कम एक व्यक्ति कड़वे शब्दों से बचे। अगर घर में रोज अपमान, रोज झगड़ा, रोज नकारात्मकता चलती रहे तो ऊर्जा फिर सूखने लगती है। तुलसी हरियाली का प्रतीक है, वाणी भी हरी होनी चाहिए। तो समझिए, उपाय पूरी तरह स्वीकार हुआ है। संकेत हो सकते हैं अचानक रुका पैसा मिलना, सही समय पर नौकरी का अवसर, लंबे समय से रुका रिश्ता आगे बढ़ना, घर में बिना कारण शांति। ये चमत्कार नहीं, ऊर्जा का संतुलन है। इस उपाय को दिखावे के लिए मत करें, मजाक में मत ले, क्योंकि तुलसी श्रद्धा मांगती है, प्रदर्शन नहीं। तो बस इतना याद रखिए, तुलसी कभी हानि नहीं करती, वो केवल शुद्ध करती है। अगर आप सच में गहराई से फल चाहते हैं तो फाल्गुन मास में कम से कम एक दिन शाम को दीपक जलाकर ये वाक्य बोले, मेरे जीवन की सूखी शाखाएं फिर से हरी हो। ये साधारण वाक्य नहीं है, ये संकल्प है। भक्तों, 23 फरवरी फाल्गुन सोमवार, षष्ठी तिथि, ये संयोजन बार बार नहीं आता। आपके पास अवसर है, या तो इसे सुनकर छोड़ दें या इसे करके परिवर्तन देखें।